हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके महात्मा में। दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो बताइएगा दोस्तों भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा दोस्तों इसका तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन दोस्तों याद रखिएगा भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक, अगर मैं बात करूं दोस्तों इनका कार्यकाल, ठीक, तो कार्यकाल की तो याद रखिएगा 21 मार्च 1950 से, ठीक, तो याद रखिएगा 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक दोस्तों याद रखिएगा इनका कार्यकाल रहा। अगर आपसे एग्जाम में पूछे दोस्तों दूसरे चुनाव आयुक्त कौन थे, तो याद रखिएगा दूसरे जो चुनाव आयुक्त थे वे थे के रमन, ठीक, के सुंदरम, ठीक, तो के सुंदरम दोस्तों दूसरे चुनाव आयुक्त थे। ठीक, तो इसे आपको याद रखना है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे दोस्तों वर्तमान में कौन है, तो याद रखिएगा वर्तमान में सुशील चंद्रा। कौन? तो याद रखिएगा सुशील चंद्रा वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इसे भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे दोस्तों भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो याद रखिएगा इनका जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष या 65 वर्ष उम्र। ठीक, इनका दोस्तों जो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी दोस्तों पहले हो जाए इनका जो है कार्यकाल होता है। तो इतना दोस्तों आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक, तो चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति कितने आयु की होती है? ठीक, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका तो सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 65 वर्ष। 65 वर्ष दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है। ठीक, तो 65 वर्ष इसका सही आंसर है। ठीक, चलिए तो दोस्तों अगर आपसे मैं बात करूं भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश, ठीक, तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ठीक, अगर आपसे पूछे एग्जाम में भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो याद रखिएगा, ठीक, तो याद रखिएगा एच.जे. कानिया। कौन? एच.जे. कानिया दोस्तों, एच.जे. कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक, अगर आपसे पूछे दोस्तों वर्तमान में कौन है, तो याद रखिएगा एन.वी. रमन्ना। कौन? एन.वी. रमन्ना दोस्तों याद रखिएगा वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इनको भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? तो बताइएगा सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है, आपको बताना है। ठीक, तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक, तो याद रखिएगा इसका तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1699 में। 1699 ईस्वी में दोस्तों याद रखिएगा। ठीक, तो 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए इससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके, और वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा। ठीक, तो इसका सही आंसर बताइएगा निम्नलिखित में से किसको, ठीक, तो निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा?
तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो कौन सा ऐसा तत्व है दोस्तों जो कि सूर्य में पाया जाने वाला तत्व है। ठीक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हीलियम। दोस्तों सूर्य की सतह पर एक तो हाइड्रोजन, क्या तो याद रखिएगा हाइड्रोजन पाया जाता है, और दूसरा दोस्तों हीलियम भी बहुतायत में पाया जाता है। ठीक, तो इन दोनों को आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का मुख्य घटक है। तो बताइएगा एलपीजी का मुख्य घटक कौन कौन सा है। ठीक, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ब्यूटेन। ब्यूटेन दोस्तों याद रखिएगा एलपीजी का मुख्य घटक होता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें कम मात्रा में प्रोपेन भी पाया जाता है, क्या तो याद रखिएगा प्रोपेन गैस भी पाया जाता है और एथेन गैस भी पाया जाता है। तो इन दोनों को भी आपको याद रखना है, लेकिन जो एलपीजी होता है इसमें कम मात्रा में पाया जाने वाला गैस है। ठीक, ब्यूटेन जो है दोस्तों इसका मुख्य घटक होता है, तो इसको आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे दोस्तों एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या लिक्विड पेट्रोलियम गैस दोस्तों याद रखिएगा एलपीजी का ठीक फुल फॉर्म होता है। तो इसको भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो बताइएगा IUCN। ठीक, तो इसे आप याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक, तो बताइएगा IUCN द्वारा संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है। ठीक, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका तो सही आंसर है। ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो IUCN के द्वारा दोस्तों याद रखिएगा 7 वर्गों में, कितने वर्गों में, तो याद रखिएगा 7 वर्गों में इसे बांटा गया है। अगर मैं बात करूं दोस्तों IUCN की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो ठीक, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है। ठीक, तो याद रखिएगा इंटरनेशनल, क्या इंटरनेशनल, ठीक, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या कंजर्वेशन ऑफ नेचर। दोस्तों यह क्वेश्चन को पूछा जाता है कि IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसको भी आपको याद रख लेना है। अगर आपसे पूछे दोस्तों इसकी स्थापना कब होती है, तो याद रखेगा IUCN की स्थापना होती है। ठीक, IUCN की जो स्थापना होती है 5 अक्टूबर ठीक 1948 को। कब, 5 अक्टूबर 1948 को दोस्तों इसकी स्थापना होती है। अगर आपसे पूछे क्या इसका मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका जो मुख्यालय है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ पे, तो याद रखिएगा ग्लैंड स्विट्जरलैंड। ठीक, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। तो इतना दोस्तों आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी माता रोग किसके कारण हुआ था। तो बताइएगा मिनी माता रोग किसके कारण हुआ था। ठीक, चलिए सभी लोग बताइएगा। ठीक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पारा के कारण। ठीक, तो पारा के कारण दोस्तों याद रखिएगा मिनी माता रोग हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले दोस्तों अगर वीडियो पे नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए इसका सही आंसर बताइएगा, ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? तो बताइएगा ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है? बताइएगा कौन से मंडल में ओजोन परत पाई जाती है? ठीक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समताप मंडल। समताप मंडल में दोस्तों याद रखेगा ओजोन परत पाई जाती है। अगर आपसे पूछे दोस्तों, ठीक, अगर आपसे पूछे ओजोन परत कहाँ पाई जाती है तो याद रखेगा समताप मंडल में पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों जो जितने भी एरोप्लेन होते हैं, क्या जितने भी एरोप्लेन होते हैं कहाँ पर उड़ाए जाते हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है, समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। और ओजोन जो है दोस्तों कहाँ पर पाया जाता है, तो याद रखिएगा ओजोन भी आपके समताप मंडल में पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछे दोस्तों ओजोन को किससे मापा जाता है, तो ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक, तो डॉप्सन इकाई से। किससे? डॉप्सन इकाई से दोस्तों याद रखिएगा ओजोन को मापा जाता है। तो इसका सही आंसर है डॉप्सन इकाई। ठीक, अगर आपसे पूछे दोस्तों क्षोभ मंडल के बारे में तो याद रखिएगा जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं होती है, ठीक, तो जितने भी मौसम संबंधी जो घटनाएं होती है सभी दोस्तों क्षोभ मंडल में होता है। और पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा मंडल है, तो याद रखिएगा पृथ्वी के सबसे जो निकट मंडल है वह है क्षोभ मंडल। ठीक, तो इसे भी आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है युआन किस देश की मुद्रा है? ठीक, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चीन की मुद्रा है दोस्तों युआन। ठीक, तो युआन कौन सी देश की मुद्रा है, तो याद रखिएगा युआन है चीन की मुद्रा। ठीक, अगर आपसे पूछे दोस्तों भारत की मुद्रा क्या है, ठीक, तो भारत की मुद्रा आप सभी लोग बताइएगा। ठीक, तो भारत की मुद्रा क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, इसका आंसर आप बताइएगा। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो बताइएगा संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल से दोस्तों संतोष ट्रॉफी, ठीक, संबंधित है। आपके एग्जाम में दोस्तों एक क्वेश्चन ट्रॉफी से पूछा जाता है, मतलब खेल से पूछा जाता है। ठीक, तो याद रख लीजिएगा फुटबॉल जो है संतोष ट्रॉफी से संबंधित है। ठीक, अगर आपसे पूछे दोस्तों बैडमिंटन के बारे में तो याद रख लीजिएगा मैं आपको बहुत ही अच्छे से बताने वाला हूं। ठीक, तो याद रखिएगा थॉमस कप, क्या ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो थॉमस कप जो है बैडमिंटन से संबंधित है। इसके अलावा उबेर कप, कौन सा, तो याद रखिएगा उबेर कप भी किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा बैडमिंटन से संबंधित है। अगर मैं बात करूं दोस्तों बास्केटबॉल की तो याद रखिएगा यूरोपियन कप, क्या यूरोपियन कप दोस्तों अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा ये जो संबंधित है ये संबंधित है बास्केटबॉल से। अगर आपसे पूछे अमेरिका कप, ठीक, अमेरिका कप, तो दोस्तों ये भी किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ये भी जो है बास्केटबॉल से संबंधित है। ठीक, अगर आपसे पूछे दोस्तों क्रिकेट से संबंधित तो याद रखिएगा क्रिकेट से कौन कौन से हैं। ठीक, तो क्रिकेट से आपको बताना, एक बताना है रणजी ट्रॉफी, क्या रणजी ट्रॉफी दोस्तों याद रखेगा क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है। इसके अलावा दोस्तों आपको दिलीप ट्रॉफी बताना है। ठीक, दिलीप ट्रॉफी भी किससे संबंधित है, तो याद रखेगा ये भी क्रिकेट से संबंधित है। ठीक, तो इतना दोस्तों आपको याद रख लेना है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से है? ठीक, तो कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है किस राज्य से संबंधित है? ठीक, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो केरल है, केरल में कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है, ठीक, तो इससे संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, अगर मैं बात कर दोस्तों कर्नाटक की तो याद रखिएगा कर्नाटक राज्य में यक्षगान किया जाता है। ठीक, तो यक्षगान दोस्तों कर्नाटक राज्य से संबंधित है। अगर आपसे पूछे तमिलनाडु के बारे में तो याद रखिएगा सबसे जो फेमस नृत्य है भरतनाट्यम, क्या भरतनाट्यम दोस्तों याद रखिएगा। ठीक, तो भरतनाट्यम आपकी
भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। अगर आपसे पूछे राजस्थान से तो आपको बता देना है क्या, घूमर नृत्य है, सुईसिनी नृत्य है, ठीक, सुईसिनी नृत्य है। तो इतना दोस्तों आपको याद रखना है, आपके हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, ठीक, तो आपको इतना याद रखना है, ठीक। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की खोज किसने की थी? तो बताइएगा भारत की खोज किसने की थी, ठीक। तो याद रखिएगा इसका तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वास्को डी गामा, ठीक। तो वास्को डी गामा ने दोस्तों भारत की खोज की थी। अगर आपसे पूछे दोस्तों, ठीक, तो इसका तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वास्को डी गामा। और दोस्तों याद रखेगा वास्को डी गामा को डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो याद रखेगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो याद रखेगा वास्को डी गामा को डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। थोड़ा हमारा दोस्तों थोड़ा लेट हो गया है तो हम थोड़ा स्पीड से करेंगे अब क्वेश्चन को, ठीक। तो भारत की मानक समय रेखा कौन सी है आपको बताना है, ठीक। तो भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो याद रखेगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो बताइएगा अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1961। 1961 में दोस्तों याद रखेगा अर्जुन पुरस्कार की जो है शुरुआत हुई थी। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए किससे संबंधित है तो ये दोस्तों खेल से संबंधित है, ठीक। इसको आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और दोस्तों यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक, ठीक। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विनोबा भावे। विनोबा भावे दोस्तों याद रखेगा पहला ऐसे भारतीय थे जिन्होंने मैग्सेसे पुरस्कार पाया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई कई बार पूछा जाता है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो सभी लोगों के साथ अपने अपने लोगों के साथ वीडियो को शेयर भी करिएगा, ठीक। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ठीक। तो बताइएगा स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो याद रखिएगा दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। हरियाणा से संबंधित है दोस्तों कौन सा नृत्य? तो याद रखिएगा स्वांग जो नृत्य है वो हरियाणा राज्य से संबंधित है। अभी मैंने बताया था, ठीक। तो दोस्तों मैंने अभी बताया था आपको कर्नाटक में यक्षगान नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? तो याद रखिएगा यक्षगान जो नृत्य है कर्नाटक में किया जाता है, ठीक। तो इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा तमिलनाडु में भरतनाट्यम, ठीक, भरतनाट्यम किया जाता है, ठीक। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में रामलीला नृत्य किया जाता है, ठीक। रामलीला नृत्य किया जाता है, रासलीला नृत्य किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे नौटंकी नृत्य किया जाता है, ठीक। तो इतना दोस्तों आपको याद रखना है, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो बताइएगा भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, ठीक। तो याद रखिएगा इसका तो सही आंसर है, ठीक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25, ठीक। तो 25 दोस्तों याद रखिएगा भारत में वर्तमान में उच्च न्यायालय हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई कई बार पूछा गया है। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का
पहला देश कौन सा बना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा लीजिएगा। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो याद रखेगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भूटान। दोस्तों याद रखेगा तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना है, तो इसका सही आंसर है भूटान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दुनिया में कुल कितने देश हैं? बताइएगा दोस्तों, पूरे विश्व की बात कर रहा है यहाँ पे, क्या पूरे विश्व की बात कर रहा है। ठीक, तो पूरे विश्व में कुल कितने देश हैं आपको बताना है। ठीक, तो याद रखिएगा इसका तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 195। ठीक, तो दुनिया में कुल कितने देश हैं? तो याद रखिएगा 195 देश दोस्तों याद रखिएगा दुनिया में हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो ये थे दोस्तों आज के टॉप 21 क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक, तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, और दोस्तों अपने अपने फ्रेंड के पास शेयर करिएगा वीडियो को, और लाइक भी करते चलिएगा। ठीक, लाइक भी सभी लोग वीडियो को कर दीजिएगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।